हेलो, जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस जीएस समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन की बातें भी मैं लेकर के आया हूँ और उसी से शुरुआत करूँगा, ताकि जिन लोगों की रुचि पढ़ने में या तो इसको समझने में थोड़ी मुसीबत होती होगी, उन लोगों को रुचि जगाने के लिए हम कुछ बातें कहेंगे, जिससे विद्यार्थी के अंदर रोचकता पैदा हो। तो देखिए, मैंने शुरुआत में मोटिवेशन की जो चीज़ें है उसको लिख दिया है। जब मैं अपना क्लास ले रहा था कोचिंग के अंतर्गत, तो वहाँ मैंने क्लास में बोला कि बबू कुछ हम जो दुनिया में प्रचलित था को ना, ये कुछ लोग बनल थी ना श्लोक वगैरह, ओरा बोल बोता तो सब ज़रा कहिया। तो मैंने बोला कि कुछ पाने के लिए था। झट सुनिए, सब लड़का तो दिमाग में फिट है, पहले से ऑलरेडी दुनिया में बोला गया कि कुछ पाने के लिए, तो सब बोलता है कुछ खोना पड़ता है। तो हमने कहा कि जब आप कुछ पैबे नहीं किए हैं तो खोइएगा घंटा। जैसे सोचे वाला बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी अभी पैबो नहीं किए हैं और खो दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ बना दिया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी पैबे नहीं किए हैं तो खो कहाँ से दीजिएगा जी। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इस सबसे बड़ा दुनिया का मोटिव चीज़ है कि जब आपको कुछ पाना चाहते हैं ना, तो कुछ करना पड़ता है। यानी पहले से जो ऑलरेडी कुछ लोग बना चुके हैं, उस चीज़ को अब हम लोग चेंज करें। कुछ पाने के लिए झट सुनी बोल देता है खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना नहीं करना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा इस बातों को। मैंने दूसरा चीज़ बोला कि समय पर पढ़ना, समय पर सोना, समय पर पढ़ना, समय पर सोना, नहीं समय तुम अपना खोना, नहीं समय तुम अपना खोना, जिसने समय की कीमत जानी दुनिया में हो जाता नामी। तो ये दोनों आप लोग के लिए मोटिव का काम करेगा, आपको रोचकता पैदा करेगी। और कभी भी जो पहले के लोग ऑलरेडी जो बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं, वो सब घड़ी ठीक नहीं होता है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना होगा। उष्मा, अब यहाँ हम बता रहे हैं उष्मा क्या है। तो देखिए, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें गर्माहट की अनुभूति देती है। जहाँ पे आप खड़ा हो जाए, अगर वहाँ से या किसी चीज़ को टच करें, वहाँ से आपको गर्म जैसा महसूस हो, तो वह उष्मा का रूप है, उष्मा ऊर्जा है। दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण ताप के कारण होता है। दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण जब ताप के कारण होता है, तब उस ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। जब ताप के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण हो, तब उसे उष्मा ऊर्जा कहते हैं। देखिए, नोट में लिख दिए हैं, वस्तुओं में उष्मा जो है, वस्तुओं में मान लीजिए उष्मा काहे उत्पन्न होती है, तो आपको बताना होगा। वस्तुओं में उष्मा उत्पन्न होती है उसमें निहित अणुओं की गति के कारण, उसमें निहित अणुओं के गति के कारण, उसमें निहित अणुओं की गति के कारण उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा देने पर, जब उष्मा दिया जाता है वस्तु में, तो उसकी अणु की गति बढ़ जाती है। अब यहाँ एक चीज़ आपको बता देते हैं, जल्दी याद हो जाएगा। जैसे ही देखते होंगे ना आप कि एक लड़की और एक लड़का सामने खड़ा होता है ना, और सज धज के जाता है, तो पूछता ना कैसा लग रहे हैं, तो बोलता है कि एकदम हॉट लग रही है। अब बताइए, कोई लड़का या लड़की में आ गए जी, उसमें उष्मा है जो हॉट लगेगा। तो ये सब बहलाने फुसलाने का एक तरीका होता है। आप जान गए ना कि उसमें कहाँ जा रहे, ऐसा वो वाला बतिया ये वाला बतिया में गौर करिए। कोई लड़की कोई लड़का से कहता है सुंदर देख करके कि आप हॉट लग रहे हैं, तो तेरे दिमाग लगेगा। भौतिक कहता है कि जब भी कोई हॉट तभी लगेगा जब उस रैड या छड़ या वस्तु को आग में डाला जाए या उसमें उष्मा दिया जाए। तो आदमी को आग में डाले हैं या आदमी को उष्मा दिए हैं, जो हॉट लगेगा। सुंदर लगे, ये बात को हम मान सकते हैं कि हाँ व्यक्ति वो सुंदर लग रहा है, सुंदर दिख रहा है, इसी को मान सकते हैं, या अच्छा लग रहा है। लेकिन हॉट के बाद कहाँ से आ गया? देखिए, चूल्हा में पड़े हैं, इसमें आग लहकाए हैं, और देखिए रेड को हम डाले हैं, या आग यहाँ का इसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें गया है, तो कहीं भी टच करिएगा तो गर्म। तो अगर कोई कहे कि छड़ को छू रहे हैं तो गर्म लग रहा था, हम कह सकते हैं कि हॉट लग रहा है। लेकिन लड़का लड़की अगर हॉट के बात बोले ना, तो समझिए बहकाने और बिगड़ने वाला बात है। पढ़ने में कोई चीज़ इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हॉट लगता है, कोई गर्म लगता है। तो देखिए, उसमें भी समझा दिए, थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिए, इसको आप लोग बुरा ना लीजिएगा। देखिए आगे, उष्मा का मात्रक जो है, सीजीएस मात्रक है कैलोरी। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, एमकेएस मात्रक किलो कैलोरी, और एसआई मात्रक जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अब मैंने लिया ताप, टेम्परेचर, वह उष्मीय अवस्था है जिसमें ठंडापन या गर्माहट महसूस होता है। उष्मा में सिर्फ ऑलरेडी गर्माहट महसूस होगा, लेकिन जब गर्माहट और ठंडापन दोनों महसूस हो, तब उसे उष्मा कहेंगे, ताप कहेंगे। ताप मूल राशि है, इसका ऐसे मात्रा केल्विन होता है। अब जरा समझिए, बर्फ़ को आप छूते होंगे तो वो ठंडा लगता है, तो क्या उसको हम ताप नहीं कह सकते हैं? उसका कहेंगे कि माइनस में है या कम ताप है। तो ठंडापन और गर्माहट दोनों का बोध करता है ताप, करवाता है ताप।
अब हम लोग ताप के पैमाना के बारे में जानेंगे कि कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में बदला जाता है, वो सीखेंगे। तो देखिए ताप का विभिन्न पैमाना है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। तो देखिए सेल्सियस जो होता है ना, जल जो होता है ना, तो एक बार याद रखिएगा, जल का हिमांक अगर सेल्सियस में पूछे तो जल का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सी, और इसका क्वथनांक पूछेगा, क्वथनांक तो होता है 100 डिग्री सी। अर्थात सेल्सियस की अगर बात करें तो 0 डिग्री सी से शुरू होता है और 100 डिग्री सी तक जाता है, 100 डिग्री सी तक माना जाता है। 100 बराबर भाग में बांटा गया है, 100 बराबर भाग में बांटा गया। सेल्सियस को कितने बराबर भाग में बांटा गया? 100 बराबर भाग में बांटा गया है, 100 बराबर भाग में बांटा गया है। सेल्सियस को 100 बराबर भाग में बांटा गया है 0 डिग्री से 32 डिग्री। अगर जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में पूछे तो इसको 32 फ़ारेनहाइट माना जाता है और 212 फ़ारेनहाइट तक क्वथनांक। तो यहाँ समझिएगा, यानी फ़ारेनहाइट जो शुरू होता है वो 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और 212 तक जाता है, 212 फ़ारेनहाइट तक, अर्थात 180 बराबर भाग, 180 बराबर भाग में बटा होता है। वही अगर हम बात करें रोमर का तो ये शुरू होता है 0 डिग्री सी रोमर से और 80 डिग्री रोमर तक जाता है, समझ गए? 80 डिग्री तक जाता है, 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 80, यानी 80 बराबर भाग में बटा होता है, 80 बराबर भाग में बटा होता है। तो मुख्य रूप से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, केल्विन का जो शुरुआत होता है तेकर माना जाता है 273, और यहाँ ये हो जाता है 373 केल्विन, 273 से 373। तो ये 273 केल्विन से शुरू होता है और 373 केल्विन तक माना जाता है, 273 के 373 केल्विन तक माना जाता है। अर्थात इसको भी 100 बराबर भाग में बांट करके बनाया गया। अभी हम लोग रोमर वाला बाद में ले लेंगे, पहले हम लोग यही 3 को समझ लेते हैं, तो रोमर वाला बाद में ले लेंगे, ठीक ना। तो रोमर वाला देखिए, इससे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो सेल्सियस के क्या हो गया C, फ़ारेनहाइट को क्या हो गया F, और केल्विन का क्या हो गया K। देखिए आसानी से आप लोग फार्मूला बना लीजिएगा, कभी हेरेबे नहीं कीजिएगा, तीनों को लिख दीजिएगा, बीच में बराबर के चिन्ह दे दीजिएगा, सबके नीचे बटा, सबके नीचे बटा, सबके नीचे बटा। अब देखिए सेल्सियस का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 0 से, तो C-0। फ़ारेनहाइट का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 32 से, तो F-32 बराबर। केल्विन का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 273, K-273। इस तरह से करनी है। अब देखिए K बराबर भाग में बांटा गया था 100, इसको K बराबर बांटा गया था 180, इसको के बराबर भाग में बांटा गया था 100। अब इससे फार्मूला देखिए बनाइए, तो ये बहुत आसान तरीका है। तीनों के बीच में बराबर C लिख दीजिएगा, F लिख दीजिएगा, K लिख दीजिएगा, जहाँ शुरू हुआ उसको माइनस में डाल दीजिएगा, 0 से 0 काटिए, कट गया। देखिए 5 दूना 10, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, यानी फार्मूला बन गया C/5, क्योंकि 0 घटा हो गया, कोई टेंशन नहीं, अब बराबर F-32 बटा 9 बराबर K-273/5। ये आपका फार्मूला हो गया। और इससे क्या क्या बदल जाएगा देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं C/5 बराबर F-32/9, तो ये हो जाएगा, देखिए कौन ये हो जाएगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, ये फार्मूला लगाइएगा। अब अगर ऐसे कह दे F-32/9 अब बराबर K-273/5, तो आप दिमाग लड़ाइए क्या चीज़ से क्या बदलेगा, फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट। अगर ऐसे लग जाता है C/5 बराबर K-273/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बच जाएंगे हमारे पास बन जाएंगे C बराबर K-273, अर्थात सेल्सियस से केल्विन में कहेगा। तो ये फार्मूला केल्विन से सेल्सियस में, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कहता तो ये फार्मूला लगाएंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन लगाता तो ये फार्मूला लगाएंगे, और केल्विन से सेल्सियस से केल्विन कहता तो ये लगा देंगे। देखिए और कितना आसानी से बताया गया, ये एक बार फिर से समझिए। C हो गया सेल्सियस, F हो गया फ़ारेनहाइट, K हो गया केल्विन। सब को 0 और 32 और 273 उसको घटा में दे देंगे, बटा करके जितना बराबर भाग में बांटा गया उसको दे देंगे। तो ये आपका फार्मूला। आप देखिए इस पर हिसाब हम बताते हैं आपको। देखिए अब आप लोग को हम विभिन्न ताप पैमाना को एक दूसरे में बदलने के लिए सिखाएंगे। अगर फार्मूला ध्यान से ना देखें तो एक बार देख लीजिएगा और लगाएंगे, इसे लगाइएगा तो आपको तापमान बदलने के लिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन तो किसी तरह से देगा तो आप बना सकते हैं। ऐसा हिसाब कंपटीशन में आते रहते हैं, तो ध्यान देखिएगा। 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलो, यहाँ सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन बदले कह रहा, सेल्सियस दिया हुआ केल्विन बदले कह रहा। तो आप देख लीजिए C का मान दिल है 32 और केल्विन के मान पूछ रहा है। तो अभी फार्मूला आप जाने हैं C बराबर K-273,
सी बराबर के माइनस 273, फॉर्मूला देखिए तो सी का मान हो गया 32 बराबर के माइनस 273। अब इसको क्या करेंगे तो देखिए 32 हो गया, तो एक माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 273 अब बराबर के आप जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 3 2 5 और 7 3 10 के 0 और 2 1 3 305 केल्विन आंसर आ गया 305 केल्विन। तो ये बहुत ईजी है इस फार्मूला पर। ये देखिए फार्मूला कब लेगा जब आपको सेल्सियस से केल्विन बदलना हो, केल्विन से सेल्सियस। अब यहाँ देखिए 373 केल्विन को सेल्सियस में नो, तो इसमें केल्विन का मान दिया है 373, पूछ रहा है क्या सेल्सियस बराबर, तो फिर लगाएंगे सी बराबर के माइनस 273, यहाँ रख दीजिए। सी का मान तो नहीं है, के का मान है 373 और माइनस 273, सी का मान आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आंसर आ जाते हैं। अब देखिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लो, तो फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में बदलना हो तो उसका फार्मूला अलग होता है। क्या होता है भाई, होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला निकाल के देखे थे ना कैसे निकला था, रटे की जरूरत नहीं है। अब देखिए सी का मान फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो C/5 बराबर F का मान दिया है 20 अब माइनस 32/9 है ना जी। देखिए 20 फ़ारेनहाइट दिया हुआ, अगर 20 की जगह 40 ले देते, कुछ भी ले लेते, अगर ये माइनस में आ जाएगी ऐसे तो 40 ले लीजिए, 40 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट से हम बदल रहे हैं किस में, सेल्सियस में, तो ये फार्मूला लगाए। अब देखिए हो जाएगा C/5 बराबर 40 में से 32 जाएगा 8/9, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो 9C बराबर हो जाएगा 8/40, तो C बराबर होगा 40/9। अब इसको काट लीजिएगा वही आंसर आ जाएगा 9 चौक 36, करीब करीब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपका आ गया सेल्सियस। अब देखिए 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 20 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसको आपको बदल के दिखा रहे हैं। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस है, तब सी का मान दिले तो फिर फार्मूला लगेगा C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो यहाँ पर रखिए, देखिए सेल्सियस दे लेता 20/5 बराबर F माइनस 32/9। देखिए कटिए 5 चौके 20, 9 चौके 36, 36 बराबर F माइनस 32। अब देखिए जब F लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो इधर F इधर ही रह देते हैं, इसको तिल इधर लेंगे तो 36 + 32 यानी कितना हो जाएगा 68। F का मान कितना आ जाएगा 68। तो इस तरह से आप देख लीजिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन। अब एक और देख लेते हैं रोमर वाला देखिए, जो रोमर वाला छोड़ दिए थे, तो रोमर वाला हम लोग देखेंगे कि कैसे रोमर निकाला जाता है। देखो 20 डिग्री सेल्सियस को रोमर में बदले, यानी सी का मान दिल है 20 डिग्री, अब रोमर में बदले कर रहा, तो इसका फार्मूला होता है देखिए C/5 बराबर R/4, तो इसको लिखो सी का मान दिया 20/5 और बराबर R/4। देखिए काट दीजिए, 5 चौके 20, 4 चौके 16, रोमर हो गया। अब कैसे बदला गया जैसे सुनिए, अभी बताया था ना रोमर वाला कि देखिए C/100 होता है, तो आप जान गए कि सी को 0 से शुरू होता है, 100 में बटा देता है, और रोमर को मैंने कहा कि 0 से डिग्री होता है, उस 80 बराबर भाग में बटा होता है, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, इस तरह से फार्मूला बन जाता है। तो आज आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि बहुत सारी चीज़ हमने बताया, उसको अगर अच्छा लगे तो आप लोग जो मर्जी करें।